नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन एंजल माय जर्नी में आप सभी का स्वागत है। यूनिवर्स की कृपा से आप सभी स्वस्थ और हैप्पी हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में थ्रॉट चक्र के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। कैसे हील करते हैं इसकी मैं आज गाइडेड मेडिटेशन करूंगी। सबसे पहले इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी इंसान या पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्सन से बात करना चाहते हैं मगर अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप जो बोलना चाहते हैं वह बोल नहीं पाते हैं, तो फिर ऐसा भी केस होता है कि आप बोलते तो कुछ और है, जो आपको बोलना है मगर सामने वाला आपकी बातें ठीक से समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल आप बोलना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन जो क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। कई बार आप गुस्से में भी होते हैं तो आप ऐसा बात यूज कर देते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा बात यूज करें बट ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है टाइमिंग देख के आप नहीं बोलते, यानी ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ चाहते थे, सामने वाला कुछ और ही सोचता है, कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लेता है। यह जब होता है तो जब आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ लीजिए आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। अगर इसका इमोशनली तरीके से देखते हैं तो आप डिप्रेशन में हो जाते हैं, आपकी बातें किसी को शेयर नहीं कर पा सकते हैं, आपको इनसिक्योर होता है, आप ऐसा सोचते हैं कि ना जाने यह व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अपने आप को खुद को भी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप, और इसी कारण आपको एंजाइटी बढ़ती जाती है, आप बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, एग्रेसर इतना हाई हो जाता है कि बात किसी से भी ठीक तरह से नहीं हो पाती है, ठीक तरह से आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद के विश्वास को खो देते हैं। आपके अपने सेल्फ एस्टीम, जैसे आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप जब भी कुछ करने जाते हैं अच्छी राय देने जाते हैं तो लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। सो ऐसा बहुत ही प्रबलता आ जाती है। Just because of your communication। कम्युनिकेशन इसलिए गड़बड़ हो जाता है कि आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। तो आज मैं थ्रॉट चक्र के कैसे हील करना है
तो इसके लिए गाइड करूंगी। वैसे आप लास्ट के 4 चक्र जो है उसके गाइडेड मेडिटेशन मैं पहले ही दे चुकी हूँ। इस चैनल के लिस्ट में देख सकते हैं आप। और उसके पहले हीलिंग भी कर सकते हैं। पहले आप नीचे के 4 चक्र के हीलिंग कर ले। पहले मैं रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र और हार्ट चक्र की हीलिंग कर चुकी हूँ। नाउ वी आर मूव टू थ्रोट चक्र। हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। बैठने का पोजीशन आप लोगों को पता है। आप ऐसे स्थान का चुनाव करें कम से कम आपको 20 मिनट कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे। अगर आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुर्सी पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और दोनों पैर जमीन में रखकर बैठ सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे सांस लेना शुरू कीजिए। याद रखें, आपको सांस अपनी नाक से लेनी है और जब अपनी सांस छोड़ते हैं तो अपनी मुंह से सांस बाहर छोड़िए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे आपके शरीर के सारे अंगों में ऊर्जा फैल रही है और जैसे जैसे आप अपनी सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर के सारा स्ट्रेच आपके मुंह से निकाल रहा है। आपके मुंह से धीरे धीरे निकल रहा है। आपका सारा स्ट्रेच, सारा तकलीफ, सारा टेंशन आप अपने सांसों के द्वारा बाहर कर रहे हैं। अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि आप अपने नीचे के चारों चक्र को हील कर चुके हैं। अब वह पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इसलिए आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे रीढ़ की हड्डियों के बेस में आपका रूट चक्र जो लाल रंग का है वह बहुत तेज गति से घूम रहा है।
इसके ऊपर 3 इंच ऊपर आप जब देखेंगे तो आपके सैक्रल चक्र भी, जिसका रंग नारंगी है, वह भी बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। उसके ऊपर यानी आपके नाभि से 2.5 इंच ऊपर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी तीव्र गति से घूम रहा है। यह पीले रंग की रोशनी में घिरे हैं। आप अपनी चेस्ट के सेंटर में देख रहे हैं हरे रंग का हार्ट चक्र भी बहुत तेज गति से घूम रहा है। आपके नीचे के चारों चक्र के हील होने के कारण आप बहुत ही सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं वह आपको मिल सकता है। आप जानते हैं आप खुद से बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं। अपने क्रिएटिविटी को सही ढंग से इस्तेमाल करना जानते हैं। आपके अंदर कल्पना और दया का भाव भी है। आप हर किसी को माफ करना जानते हैं। अब हमें अपने 5वें चक्र पर जाना है, जो हमारे बीचों बीच स्थित है। यह चक्र 16 पत्तियों वाले एक नीले रंग की फूलों की कल्पना की जाती है। यह चक्र ब्लॉक होने के कारण घूम नहीं रहा है। आप जैसे जैसे सांस ले रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि यह चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। आपका थ्रॉट चक्र, जो 16 पत्तियों का नीले रंग का फूल है, वह धीरे धीरे घूमना शुरू कर रहा है। ये नीले रंग का फूल क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर चुका है। इसके घूमने के कारण यह चक्र के चारों तरफ एक नीले रंग का ऊर्जा आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। नीले रंग के होने के कारण यह ऊर्जा में जो
ठंडक है वो आपको महसूस होने लगा है। यह नीले रंग की ऊर्जा आपके चारों ओर दिखाई देने लगा है। यह नीले रंग की ऊर्जा आपके चारों ओर एक घेरा बना लिया है। अब आप लोगों को सुनने की क्षमता रखने लगे हैं। अब हद से ज्यादा अब नहीं बोलते। अब आपको सच बोलने में कोई भी परेशानी नहीं होती। आप हमेशा हर इंसान से हमेशा सच कहते हैं। आपके अंदर सच कहने की क्षमता काफी हद तक बढ़ चुकी है। आप अपनी बातों लोगों को समझा पाते हैं। आपको समय का बहुत अच्छी समझ है, इसलिए आप हमेशा सही समय पर सही या सोच समझ के ही बोलते हैं। आप हमेशा सच ही सुनते हैं और सच ही बोलते हैं। आप खुद को बिना किसी झिझक के अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। आपके अंदर और बाहर जो भी क्रिएटिविटी है, आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आवाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस दुनिया में आवाज उठाने की क्षमता रखते हैं। आप जो भी बोलते हैं, लोग उसे बहुत अच्छे से सुनना पसंद करते हैं। आप अपनी सच्चाई स्पष्ट रूप से बोलना पसंद करते हैं। आपको अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस मिला है और जो भी ज्ञान अपना एक्सपीरियंस से प्राप्त किए हैं, आप उसको लोगों के सामने प्रकट करना पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि आपको कब किसकी बातें सुननी है और कब
अपनी बात कहनी है। आप अपने इनर चाइल्ड की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बॉडी और आपके फीलिंग की सच क्या है। आप अपने को और दूसरों पर भरोसा करते हुए अपने फीलिंग्स को दूसरों के साथ सच्चाई के साथ एक्सप्रेस करते हैं। आप अपनी सच्चाई के साथ रहते हैं और सच्चाई को ही लोगों को बताते हैं। आप जब भी किसी की बात कहते हैं तो दूसरों के लिए ही भला करते हुए ही बात करते हैं। आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जिससे किसी का दिल दुखे। अपना ध्यान आपके थ्रोट चक्र के ऊपर लेकर जाइए। आपका थ्रोट चक्र अब बहुत तेजी गति से घूमना शुरू कर चुका है। उस चक्र की गति धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके ज्यादा तेज होने के कारण उसके जो ऊर्जा है आपके पूरे शरीर में होना शुरू कर चुका है। आपका मन बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। आप किसी से झूठ नहीं बोलते। आप अपने आप को भी झूठ नहीं बोल सकते। अब आप बहुत खुश महसूस हो रहे हैं। आपके नीचे के सभी चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है और उसी गति को आपके थ्रोट चक्र ने भी पकड़ लिया है और आपका थ्रोट चक्र भी उसी गति से घूम रहा है। आपका थ्रोट चक्र भी अब हील हो चुका है। उसकी एनर्जी अब आपके पूरे शरीर में महसूस हो रही है। नीले रंग का घेरा आपके शरीर के चारों तरफ घेरा हुआ है। जिसका प्रभाव अब दूर दूर तक नजर आ रहा है। आप उस ऊर्जा को अब अपने दोनों हाथों में कर सकते हैं। दोनों हाथों में महसूस कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आप अपनी आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को हटाने के बाद अपनी आंखों को खोलिए। तो दोस्तों, आपका यह थ्रोट चक्र का गाइडेड मेडिटेशन
आपको समझाया। सो आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मैंने नीचे के 4 चक्रों का मेडिटेशन दे चुकी हूँ। पहले इस चक्र का मेडिटेशन कीजिए। अगर आपका यह नीचे का चक्र का मेडिटेशन हो गया है तो आप इस चक्र का मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप यह थॉट चक्र को हील कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं, तो इसे एक्टिवेट रखने के लिए हमेशा बैलेंस रखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आप इसे बैलेंस करने के लिए, हमेशा बैलेंस रखने के लिए किसी से झूठ ना बोलिए, क्योंकि अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं तो यह वापस से ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक हो जाएगा और आपको बहुत सारी परेशानियां फेस करना पड़ेगी। सो आपके दोस्त होने के नाते यह बोलना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके हमेशा सच बोलिए, सच का सामना कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए। जैसे कुछ ऐसा कुछ ना बोलिए कि किसी को दिल दुख जाए, किसी का दिल दुखे कि इतना ज़्यादा हर्ट हो जाए कि आपके लिए उसके मन में कई गलत भावना आ जाए। तो सच बोलिए। हो सके कि सच बोलने से किसी को बुरा लग सकता है, तो सच को ऐसे लहज़ से बोलिए कि सामने वाला को बुरा भी ना लगे और आप अपना सच भी कह सकते हैं। सो आज इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।